Assalamu alaikum. Today we are going to discuss very important topic, development of complexity in animals. Animals evolved from the protoctista. अब याद रखें तमाम के तमाम जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि तमाम जानदारों की एवोल्यूशन जो सी है वो प्रोटिस्टा से ही हुई है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मल्टी सेलुलरिटी प्रेजेंट इन ऑल किंगडम। देखिए प्रोटिस्टा जो से वो यूनिसेलुलर है, लेकिन वो कह रहा है कि बाकी तमाम किंगडम में मल्टी सेलुलरिटी से मुराद है बहुत सारे सेल से जानदार बने होते हैं। मसलन फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सब में मल्टी सेलुलरिटी मौजूद है, बट इट इज़ वेल डेवलप इन एनिमल्स में ये अपनी वेल डेवलप हालत के अंदर है, अपनी कॉम्प्लेक्स हालत के अंदर है। एनिमल सेल हैव कॉम्प्लेक्स जंक्शंस। एनिमल सेल्स में ऐसे जंक्शंस, ऐसे जोड़ मौजूद हैं, यानी उनकी ऐसी पेचीदा जंक्शंस हैं। Therefore control of communication and flow of material become easy। यानी उनमें आपस में मुख्तलिफ सेल्स में कम्युनिकेशन और आपस में मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मटेरियल का जो बहाव है, मटेरियल का तबादला बड़ा ही आसान हो जाता है इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। अब दूसरी बात कि जानदार बड़ा डाइवर्स ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के जानदार मौजूद हैं। एनिमल्स आर डाइवर्स ग्रुप डिस्टिंक्ट इन देयर फॉर्म। इनकी शक्लें बहुत डिफरेंट हैं। फिर स्मॉलेस्ट आर माइक्रोस्कोपिक, छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक भी किंगडम एनिमेलिया में मौजूद हैं। स्मॉलर देन मैनी प्रोटिस्टा, बहुत सारे प्रोटिस्ट से भी छोटे। लार्जर आर वेल्स, और जो बड़े से बड़े जानदार हैं उनमें वेल्स शामिल है। सी मैमल्स, दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त जो मैमल है वो वेल है। इंक्लूडेड फाइलम कॉर्डेटा, और उसमें फाइलम कॉर्डेटा के भी जानदार शामिल हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी है, यानी छोटे से लेकर बड़े तक। क्लासिफिकेशन की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया के दो सब किंगडम्स हैं, सब किंगडम पैराजोआ, सब किंगडम यूमेटाजोआ। पैराजोआ की बात करें, इन दीज एनिमल्स देयर इज नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव नो ऑर्गन्स, यानी टिश्यू मिलकर कोई ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते। दे हैव इंटरमीडिएट शेप, इनडेफिनेट, यानी इनकी कोई वाज़ेह शक्ल नहीं होती। एंड आर एसिमेट्रिकल विदाउट एनी पैटर्न, यानी जिस्म का कोई पैटर्न नहीं होता, एसिमेट्री। दीज आर सिंपलेस्ट एनिमल्स, सादा जानदार हैं। फाइलम पोरिफेरा इंक्लूडेड इन दिस सब किंगडम, पोरिफेरा इसके अंदर मौजूद है, ये ज़्यादातर मेरीन होते हैं। फिर सब किंगडम यूमेटाजोआ की बात करें, इन दीज एनिमल्स फाइलम टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, यानी जानदार एक मुनज़्ज़म ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में तरतीब पाता है और पूरा जानदार बनता है। मोस्ट फाइला ऑफ द एनिमेलिया, यानी ज़्यादातर जो एनिमेलिया के फाइलम है अबाउट 29 बिलोंग टू दिस किंगडम, उनका ताल्लुक इसी किंगडम से है। ये लास्ट लेक्चर में इनकी हम डिवीजन भी देख चुके हैं। दिस फाइला आर अदर देन पोरिफेरा, क्योंकि पोरिफेरा का ताल्लुक, यानी जो पैराजोआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ पोरिफेरा शामिल है। बाकी सारे के सारे किंगडम किस में आते हैं? यूमेटाजोआ के अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं कि ये जो यूमेटाजोआ है इसकी मजीद दो सब डिवीजन्स हैं, ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बैलेटेरिया। ग्रेड रेडिएटा में जो जानदार है उनकी रेडियल सिमेट्री होती है, और बैलेटेरिया के जो जानदार उनकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अब रेडियल सिमेट्री से मुराद है इस जानदार को आप किसी भी प्लेन से दो इक्वल हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। मसलन अगर आप यहाँ से काटें तो फिर भी एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। अगर यहाँ से काटें फिर भी, यहाँ से काटें फिर भी, यहाँ से काटें फिर भी, तो कहीं से भी आप दो इक्वल हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जबकि जो बाइलेटरल सिमेट्री है ना, आप इसको सिर्फ एक प्लेन से दो मिरर इमेज में तकसीम कर सकते हैं। यानी इस जानदार को, ये फ़र्ज़ करें प्लेन एरिया है, इसको आप सिर्फ यहाँ दरमियान से काटेंगे तो दो इक्वल हिस्सों में तकसीम होगा। तो ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो पहले अगर हम रेडियल सिमेट्री वाले जानदारों की बात करें तो ग्रेड रेडिएटा इंक्लूड सिंपलेस्ट ऑफ यूमेटाजोआ, यानी यूमेटाजोआ के जो सादा तरीन जानदार हैं वो रेडिएटा में आएंगे। इसमें फाइलम नाइडेरियन आ जाएगा। मसलन देखें, एक जो एनिमेलिया है इसके दो ग्रुप, पैराजोआ, यूमेटाजोआ, और पैराजोआ के अंदर तो पोरिफेरा आ गए हमने। फिर यूमेटाजोआ के अंदर जो रेडिएटा और बाइलेटेरिया है, रेडिएटा में सिर्फ कौन से जानदार आएंगे? नाइडेरियन, जिसमें हाइड्रा वगैरह आ जाता है। जबकि ये जो बाइलेटेरिया की बात करें, इसकी मजीद तीन क्लासिफिकेशन है, एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। अब देखें जी, रेडिएटा दे हैव मच सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सादा ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि यूमेटाजोआ डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, यानी यूमेटाजोआ की ये जो डिवीजन है ना बाइलेटेरिया, इसके 3 ग्रुप्स हैं। किस बुनियाद पर? बॉडी कैविटी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की वजह से। एसिलोमेट्स, ए का मतलब है विदाउट, यानी इनमें सिलोम कहते हैं बॉडी कैविटी, इनमें सिलोम नहीं होती। एनिमल्स विदाउट एनी बॉडी कैविटी, देखें इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है, लेकिन कोई बॉडी कैविटी नहीं। जबकि सूडोसिलोमेट्स, सूडो कहते हैं फॉल्स को, यानी इनमें सिलोम तो होती है लेकिन फॉल्स। एनिमल्स विच हैव ए फॉल्स सिलोम, यहाँ पे देखें ये आपको जो नज़र आ रही है ये सूडोसिलोम है।
तो सूडोसिलोम यानी ये मुकम्मल तौर पर एंडोडर्मल टिश्यूज़ को कवर नहीं करती। जबकि सीलोमेट्स एनिमल्स विद ट्रू सिलोम यानी इनमें ट्रू कैविटी होती है। यहाँ पे देखें, ये आपको वाइट कलर में सिलोम नज़र आ रही है, और ट्रू सिलोम उसको कहते हैं सिलोम डैट इज़ सराउंडेड बाय मीजोडर्मल टिश्यूज़। ये आपको पिंक कलर में मीजोडर्म नज़र आ रही है, तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सिलोम को मुकम्मल तौर पर इस मीजोडर्म में कवर किया हुआ है। जबकि सूडोसिलोम में देखें आपको मुकम्मल तौर पर ये मीजोडर्म ने इसको कवर नहीं कर रखा, और यहाँ पे तो इसमें सिलोम है ही नहीं। यहाँ पे मैंने कलर डिफ्रेंशिएट कर रखा है। ये जो पैरेट कलर के अंदर एक्टोडर्म है तीनों सेल्स के अंदर, और पिंक कलर के अंदर मीजोडर्म है, और ऑरेंज कलर के अंदर आपको ये एंडोडर्मल लाइनिंग नज़र आ रही है। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।